अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पर जो है ना ऑपरेशन कर दिया गया था बहुत, यानी कि 1.5 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले। तो ये जगह साफ कर दी गई थी। अब इस एम्प्रेस मार्केट को, उसकी खूबसूरती को बहाल करने के लिए रंग और रोगन का काम जारी है और बड़ी ही मशीनरी मंगाई गई है। अब उसको कलर करने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ रहना। ये बहुत, अब तो इसकी शक्ल अब निकलने कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह ताला इसको रंग और रोगन करने के बाद इसकी असल सूरत हाल निकाली जाएगी। हमारे साथ रहना, आगे की सूरत हाल हम आपको बताते हैं। अच्छा, स्नार्कल के जरिए इसको रंग रोगन और तज़य्युन आराइश का जो है ना सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और अभी 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला ये ऐसे लगेगा जैसे अभी बिल्कुल बिल्डिंग बनी है। दो यहाँ पर जो है ना रेस्क्यू 112 2 की मशीन भी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है। और यहाँ पर बड़ी स्नार्कल जो इस वक्त लॉन्गेस्ट स्नार्कल है, जो कि इस वक्त नाजाबाद से मंगाई गई है। नाजाबाद से जो है ना यहाँ पर एम्प्रेस मार्केट के लिए इसको रंग और रोगन का काम इसके जरिए किया जाएगा, ताकि ऊपर जो है ना काफी ऊंचाई पर है और ताकि रंग और रोगन आराम से हो सके। तो ये थी सूरत हाल, आगे की सूरत हाल। और हम रंग और रोगन का भी बताते हैं कि रंग और रोगन जब हो जाएगा तो कैसा जबरदस्त लगेगा। हम जब रंग और रोगन होने के बाद जो पोजीशन होगी वो भी बताएंगे। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि एक नींद से बेदार हम लोग हो गए हैं। और ये जो नई इंतजामिया आई है, यानी साबित तो हमारे भाई हैं, पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे कारनामे किए और ये कारनामा तो बहुत बड़ा दिल खुश हुआ। यानी आने जाने वाला जो भी कह रहा है या जिसने भी कराया है, इसकी सारी उसको दुआएं दे रहा है और बहुत अच्छा नजर आ रहा है ये माशाल्लाह। और जब ये मुकम्मल काम हो जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत नजर आएगा, ये अपनी असली शक्ल पे आ जाएगा। और इसका कारनामा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चाहता है और जिन्होंने ये कदम उठाया है। वरना कोई भी हजारों आदमी, हजारों बाल्टी लीटर, हजारों लोग देख के चले गए, पौधे लगवा दिए, सस्ता काम करा दिया, इसको नहीं छेड़ा। ये पहला काम वो है जो इन्होंने साबित रहमान भाई ने किया है। मैं समझता हूँ कि अगर वो कुछ ऐसा रहे और इन लोगों ने उनको रहने दिया तो कराची काफी तरक्की करेगा और काफी खुशहाली आएगी हमारी कराची के अंदर। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि इस तरह की और काफी सारी बिल्डिंग है, सब पे काम होना चाहिए? सब पे काम होना चाहिए। ये हमारी मिल्कियत है, ये हमारा असासा है। और जिनको साहब रहमान भाई ने समझा है कि इसको हमारी जरूरत है और इसको हमने लेके चलाना है, कराची हमारा है, कराची हमारा, हमने उसको सही रखना है, ये हमारा घर है। तो इसकी ये रंग रोगन है, इसकी सफाई है, सुथराई है, ये हमने करनी है, कोई दूसरा आगे नहीं करेगा ना। उनको इसकी फिक्र है। और आपने देखा भी है कितनी कौमें, सब कुछ है यहाँ पर कराची के अंदर। जो आता है कराची में बात हो जाता है, वो नहीं कराएगा काम कराएगा कराची का मालिक, समझे। और जो हमारे सब भाई ने ये उठाया कदम, मैं उनको सलाम पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की दूसरी इमारतों का भी वो काम इंशाल्लाह ताला जल्दी शुरू करेंगे। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त जो है ना अतीकुर रहमान साहब है, जो कि इस स्नार्कल को जो है ना ऑपरेट करते हैं। इससे इनका नाम पूछेंगे पूरी, हम तो इसको स्नार्कल बोलते हैं लेकिन असल में इसका क्या बोलते हैं इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप इसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने में कोई मुश्किलात तो नहीं आती? नहीं, मुश्किलात तो खैर आती हैं काफ़ी जगहों पे। दरअसल यहाँ के जो रोड वगैरह हैं और जहाँ पर हम जाते हैं किसी जाए हादसे पे, तो वो अक्सर ऐसा होता है कच्ची ज़मीन होती है ना। इस गाड़ी का तकरीबन जो वेट है वो 65 टन है, 65 टन इसका वज़न है गाड़ी का। तो ये कि इसको जो है ना मजबूत जगह चाहिए होती है खुलने के लिए। और तकरीबन 104 मीटर जो है इसकी हाइट है गाड़ी की। असल में इसका बोलते क्या है? इसको असल में बोलते हैं ब्रांटो स्काई लिफ्ट। ये बेसिकली जैसे किसी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आग है या कहीं लोग फंसे हुए हैं कोई इंसिडेंट की वजह से, तो उनको रेस्क्यू करने के काम आती है गाड़ी। इसके अंदर हम नहीं, फायर के काम भी आती है, लेकिन फर्स्ट जो है वो इसको रेस्क्यू करते हैं हम। 3 से 4 लोग एक टाइम में इस पर रेस्क्यू कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप देख रहे होंगे पीछे मॉनिटर वगैरह लगा हुआ है, पूरा पानी का सिस्टम मौजूद है। इस गाड़ी में अपना टैंक नहीं है, इसके साथ बाउज़र या हम दूसरी कोई गाड़ी लगाते हैं वाटर टैंकर, वो इसको पानी देता है। उससे फिर हम जैसे कहीं आग होती है हाई राइज बिल्डिंग में, तो फिर जो है वो आग बुझाने का काम करते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये इतनी दूर से गाड़ी लेके आए एम्प्रेस मार्केट पे, क्या खास काम हो रहा है इस एम्प्रेस मार्केट पे? ये यहाँ पर ये KMC की मार्केट बनी हुई है और अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, उनकी हिदायत पर जो है ये गाड़ी यहाँ पर आई है। तो वो जो है यहाँ पर कुछ काम वगैरह करवा रहे हैं एम्प्रेस मार्केट का, तो उसकी वजह से यहाँ पे बुलवाई है गाड़ी। रंग रोगन हो रहा है इसको? थोड़ा सा हाँ, रेनोवेट कर रहे हैं इसको बिल्डिंग को ना, रंग रोगन भी हो रहा है थोड़ा सा। जैसे इसकी चादरें वगैरह हटी हुई हैं, तो ये कि इतनी बड़ी स्पीड ही नहीं है कोई कि इससे ऊपर जाके काम कर सकें, और इस वजह से यहाँ पर बुलवाई है गाड़ी। कितनी देर तक हो जाएगा काम? ये तकरीबन शाम हो जाएगी। ये जितने भी हमारे पुराने एसिड्स हैं हमें पाकिस्तान से कब्ल के,
कोशिश की जा रही है इनको दोबारा उसी कंडीशन में लाया जाए जैसे ये स्टार्टिंग में थे। काफ़ी चीज़ें मकसद कहने का कि कलर वगैरह भी करवाए और ये मार्केट की पूरी उसकी मूवमेंट ख़त्म कराइए। अब फिर मार्केट अंदर है, बाकी टोटल ये जिस तरीके से थी गए हुए 5 साल से पहले पार्क की शक्ल में आ गई है। अब कोशिश की रंग रोगन के लिए तो जो अपर लेवल की चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो शीट्स वगैरह हैं उसको कलर करने के लिए कोई अप्रोचेस बन नहीं रही। तो कोशिश एक ये महकमा फैक्ट्री के ज़रिए ये सनालकर के ज़रिए ये कोशिश है कि इस अप्रोच को जो है हम पहुँचें और ये जो बाकी का असाइनमेंट है इसको भी कंप्लीट करें। ये अभी जिस तरीके से हमें अपना एक SOP देते थे कमाज मिल जाए तो कुछ ये अपना इंटरेस्ट मार्केट हो गई, इसके बाद जो मस्जिद है कमाज मिल रही। अच्छा ये बताएं कि इसके ऊपर जब आप बैक करते हो गाड़ी को तो बैक करने के लिए कोई आपके पास कैमरा लगा हुआ है पीछे देखने के लिए? बैक कैमरा है ये आपको बैक साइड में नजर आ रहा है जबरदस्त। बैक कैमरा भी है, वैसे हम साइड मिरर इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। गाइड कर दें निकालें। बना ये शायद जापान की हो या जर्मन की हो, जिस किसी की भी है उनके पास तो ये कदीम है। आप ये बताएं कि ये रंग रोगन हो रहा है, कैसा काम माशाल्लाह अच्छा है, सही है। अच्छा है, हाँ, सफाई से सभी मान है, इसमें कोई शक नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई से ईमानदारी से।